हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति जोशी और आप सबका स्वागत करती हूँ मेरी आज की वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ घर पे बहुत ही इजीली बन जाने वाले चोको चिप्स की रेसिपी। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इस चोको चिप्स को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिए हैं थोड़े से बिस्किट्स। ये एक पैकेट बिस्किट का मैंने यहाँ पे लिया है और ये चॉकलेट फ्लेवर वाले हैं। आप चाहे तो किसी और बिस्किट्स का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम जो चोको चिप्स बनाने वाले हैं उसमें चॉकलेट फ्लेवर वाले बिस्किट का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और चोको चिप्स बहुत ही अच्छी बनती है। तो अब हमें बिस्किट का फाइन पाउडर तैयार कर लेना है, जिसके लिए हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे बिस्किट्स को मैंने तोड़कर इसमें डाल दिए हैं ताकि ये जल्दी से पीसकर तैयार हो जाए। तो अब हम इसे पीस लेंगे और इसका फाइन पाउडर हम तैयार कर लेंगे। तो ये बहुत ही जल्दी से बनकर तैयार हो जाता है। और अगर आपको लगे कि यहाँ पे थोड़े से टुकड़े रह गए हैं तो वापस इसे आप एक बार ग्राइंड कर लीजिए ताकि इसका फाइन पाउडर हमें मिल जाए। तो बस अब इसे हम एक बोल में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बिस्किट्स का पाउडर बिल्कुल तैयार है, इसमें कोई भी टुकड़े नहीं रहे हैं। और यहाँ पे मुझे ये बोल थोड़ा सा छोटा लग रहा था तो मैं इसे बड़े बोल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ ताकि आगे की प्रोसेस करने में हमें थोड़ी आसानी रहे। तो हमारा पाउडर तो बिल्कुल तैयार है और अब यहाँ पे हमें लेना है पानी। जी हाँ, हमें और कोई भी चीज़ यहाँ पे यूज़ नहीं करनी है, ना ही हमें चॉकलेट का यूज़ करना है, ना ही कंडेंस मिल्क, ना ही क्रीम, किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करना है। बस बिस्किट्स के पाउडर में हम पानी डालते जाएंगे और इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। जैसे हम बैटर बनाते हैं बस उसे थोड़ा सा हमें गाढ़ा ही रखना है ताकि जिस कंसिस्टेंसी में हम अपनी चोको चिप्स को बना सके उस कंसिस्टेंसी में हमें इसे रखना है। तो बस हमें एक साथ पानी बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि अगर हमारा बैटर थोड़ा सा पतला हो गया तो उसमें से जो हम चोको चिप्स बनाएंगे वो थोड़ी सी चपटी बनेगी, यानी कि फ्लैट बनेगी। तो यहाँ पे इसीलिए हमारे बैटर पर हमें ध्यान देना है कि वो थोड़ा सा पतला ना हो जाए और जिस कंसिस्टेंसी में हमें चाहिए उसी कंसिस्टेंसी में बने। तो इसीलिए हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और इसे चलाते जाएंगे। इस चोको चिप्स को बनाने में हमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, बहुत ही कम टाइम में ये बन जाती है और इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी यूज़ नहीं होते हैं और बहुत ही आसान है इसे बनाना। तो बस ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी हमें ऐसी ही रखनी है। इससे ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए और इससे ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर पतली रह गई तो हमारा जो बैटर है वो फ्लैट, उसमें से हमारी चोको चिप्स तैयार होगी और अगर गाढ़ी रह गई तो चोको चिप्स ठीक से बन नहीं पाएगी। तो ये देखिए, अभी हमें सबसे मेन काम करना है। हमारी कंसिस्टेंसी जिस तरह से चाहिए वो बैटर तो बिल्कुल तैयार है और अब इसे हमें फेंटना है कम से कम 5 मिनट के लिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि अभी हमारा जो बिस्किट का पाउडर है वो थोड़ा सा हार्ड फॉर्म में है, लेकिन जैसे ही हम इस बैटर को फेंटते जाएंगे ये थोड़ा सा स्मूथ बन जाएगा और फ्लफी हो जाएगा। तो बिल्कुल वैसा ही बैटर हमने तैयार कर लेना है। इसके लिए हमें इसे लगातार 5 मिनट के लिए इस तरह से हमें चलाते रहना है। और ये देखिए, हमारे 5 मिनट हो गए हैं और हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल फ्लफी और अच्छा सा बन गया है, जिससे हम अपनी चोको चिप्स बना सकते हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पे मैंने एक दूध की थैली ले ली है। हम जो बाज़ार से दूध लाते हैं वही थैली मैंने यहाँ पे ली है। आप चाहे तो पाइपिंग बैग का यूज़ कर सकते हैं, अगर वो नहीं है तो आप इस तरह से कोई भी प्लास्टिक बैग ले लीजिए या फिर दूध की थैली भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आज आपको दूध की थैली से ही बनाना बताऊँगी। तो यहाँ पर मैंने एक गिलास ले लिया है और उसमें इस तरह से दूध की थैली जो होती है उसे रख दिया है और जो अब बैटर हमने तैयार किया था वो सारा बैटर हमें इस थैली में डाल देना है ताकि हम उससे हमारी चोको चिप्स तैयार कर सके। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो इस तरह से आप किसी भी थैली का यूज़ कर सकते हैं। बस इस तरह से उसे रख दीजिए गिलास के अंदर और जो बैटर आपने तैयार किया है वो सारा बैटर इसके अंदर डाल दीजिए। तो हमने सारा बैटर इसमें डाल दिया है और अब इसे हम मिलाते जाएंगे। जो इसकी छोरों है उससे हमें बंद कर देना है। तो बस एक तरफ से हमने इसे जो खुला छोड़ा था उसे हम बंद कर देंगे और यहाँ पे हम लगा देंगे एक रबर बैंड। तो इससे क्या होगा कि जो बैटर है वो हमारा वहाँ से निकल नहीं जाएगा। जब हम चोको चिप्स बना रहे होते हैं तो कई बार वहाँ से बैटर निकलना शुरू हो जाता है। तो बस इसीलिए हमें इसे सील कर देना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं एक रबर बैंड से इसे सील कर रही हूँ ताकि हमारा सारा बैटर इसके अंदर ही रहे और जब हम चोको चिप्स बनाएं तो ये बाहर ना निकले। तो देखिए, हमने इसे तैयार कर लिया है। हमारी ये बैग बिल्कुल तैयार है। तो अभी हम चोको चिप्स बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कागज़ ले लिया है। आप कोई भी ऐसा बटर पेपर ले लीजिए या फिर ऐसा सिंपल सा कोई भी पेपर ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप कोई भी इस तरह की जो हमारे घर में कोई भी प्लास्टिक की बैग होती है ना, बस वो आप ले लीजिए। इस पर आप बहुत ही आसानी से चोको चिप्स बना सकते हैं।
तो आज मैं आपको इस प्लास्टिक की बैग पर ही बनाकर दिखाऊंगी कि किस तरह से हम बहुत ही आसानी से इस पर भी हमारी चोको चिप्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। अच्छा, तो जो हमने थैली तैयार की है बैटर वाली, उसमें इस तरह से हम छेद लगा देंगे जिससे हम अपनी चोको चिप्स बना सके। आप अगर बड़ी वाली चोको चिप्स बनाना चाहते हैं तो आप इसे छेद थोड़ा सा मोटा कर दीजिए। आप थोड़ी छोटी वाली बनाना चाहें तो थोड़ा सा छोटा छेद इसमें बना दीजिए। और देखिए, इस तरह से हमें राउंड राउंड घुमाते हुए चोको चिप्स बनाते जाना है। जिस तरह से हम मेहंदी लगाते हैं ना हाथों में, बस बिल्कुल उसी तरह से हम लगाते जाएंगे इसे। तो हमारी बहुत ही आसानी से चोको चिप्स यहाँ पे बनकर तैयार हो जाएगी। और ये बनाने में अब अगर बच्चों का यूज़ करें ना, कि बच्चों को इस तरह से थैली आप दे दीजिए, वो बहुत ही आसानी से इसे बना सकते हैं क्योंकि उसे भी बहुत मज़ा आएगा। और सच में चोको चिप्स बनाने में बहुत ही मज़ा आता है। बस इसे इस तरह से लगाते जाएंगे। और ये देखिए, हमने अपनी सारी चोको चिप्स तैयार कर ली है। बहुत ही इजीली इसे हमने बना लिया है। और ये देखिए, सिर्फ 10 रुपये के बिस्किट के पैकेट से हमने कितनी सारी चोको चिप्स तैयार कर ली है। तो अब इसे हमें सुखाने के लिए रख देना है। तो ये सूखने के लिए थोड़ा सा टाइम लेगा। अगर आप फैन के नीचे सुखाते हैं तो कुछ घंटे लगेंगे, या फिर 2-3 घंटे इसे धूप में सुखा दीजिए। और ये देखिए, मैंने इनको 4 घंटे के लिए धूप में सुखा दिया था और ये बहुत ही इजीली, बहुत ही अच्छे से ड्राई हो गई है और ये बन भी गई है। मैं आपको इसे निकाल कर दिखा रही हूँ। और ये देखिए, जो हमने प्लास्टिक की बैग पर इसे तैयार किया है ना, कितनी इजीली ये निकल रही है। या तो फिर आप इसे किसी चाकू की मदद से निकाल लीजिए। और ये देखिए, कितनी आसानी से ये निकल रही है। ना ही इसे निकालने का कोई झंझट है, बस सिर्फ इसे लगाते ही ये बहुत ही इजीली निकल जाती है। और ये देखिए, मज़े की बात तो ये है कि हमने इसे बिस्किट से तैयार की है और ये ढेरों सारी चॉकलेट चिप्स हमारी सिर्फ 10 रुपये में तैयार हो गई है ना मज़ेदार। ये देखिए, जिस तरह से हम बाज़ार से चोको चिप्स लाते हैं, बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल उसी प्रकार से हमारी ये चोको चिप्स तैयार हो गई है। और इसे बनाना कितना आसान है। बस आप सिर्फ एक बिस्किट के पैकेट से इसे तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए, मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ, है ना, कितनी करारी सी इसकी आवाज़ है। जिस तरह से हम बाज़ार से चोको चिप्स लाते हैं या फिर घर पे हम चॉकलेट से चोको चिप्स बनाते हैं, पर आज हमने ये बिस्किट से तैयार की है और कोई बता भी नहीं पाएगा कि ये बिस्किट से बनी हुई चोको चिप्स है। और आप इसे इस तरह से कोई एयरटाइट कंटेनर में भर लीजिए। आप कांच की बोतल का यूज़ कर सकते हैं या फिर प्लास्टिक की बोतल में भरकर भी आप इसे रख सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती। अगर आप फ्रिज से बाहर इसे रखना चाहें तो 1-2 महीने के लिए रख सकते हैं, या फिर फ्रिज में आप इसे 6 महीने तक ऐसे ही स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। किसी भी केक, कपकेक्स या फिर आइसक्रीम को सजाने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो लीजिए, सिर्फ 10 रुपये में हमने ये ढेरों सारी चॉकलेट चिप्स बना ली है। तो आप भी इसे जल्दी से बनाइए। लीजिए दोस्तों, रेडी है हमारे घर पे बहुत ही इजीली बन जाने वाले चोको चिप्स। तो अब भी इस रेसिपी को ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर बताना कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड बाय बाय।